ये कहानी नोब्लिस की शुरुआत है, जहां एक बंद कमरे में एक ताबूत रखा हुआ है। ताबूत चमक रहा है और उस पर सोने का क्रॉस लगा हुआ है। फिर अचानक ताबूत हिलने लगता है और जोर से आवाजें आने लगती हैं। ताबूत के खुलने से जोरदार धुआं और रोशनी निकलती है और फिर एक शख्स बाहर निकलता है। यह शख्स पूरी तरह से काले कपड़ों में है और उसके बाल लंबे और काले हैं। उसकी आंखें बहुत गहरी और शांत दिख रही हैं, मानो वह सदियों बाद जागा हो। वह आदमी शांति से खड़ा होता है और चारों ओर देखता है। उसकी नज़रें बहुत तीखी हैं। वह धीरे धीरे कमरे में आगे बढ़ता है और फिर एक खिड़की की तरफ जाता है। उसकी हरकतें बहुत नियंत्रित और रहस्यमयी लगती हैं। बाहर एक लड़की है जो उसे देख रही है। उसके चेहरे पर हैरानी और उत्सुकता का भाव है। फिर वह आदमी इमारत से नीचे की ओर कूदता है और ज़मीन पर उतरता है। उतरने के बाद वह तेजी से कहीं जाने लगता है। वह आदमी ज़मीन पर एक बड़ी बिल्डिंग के सामने आता है जहां कुछ लोग खड़े हैं। फिर नज़दीक से उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जो अभी भी उसे देख रही है। वह आदमी नीचे पार्किंग एरिया की तरफ देखता है जहां बहुत सी गाड़ियां खड़ी हैं। वह आदमी एक कमरे में दाखिल होता है और उसके शरीर से कुछ काली शक्तियां निकलती हुई दिखाई देती हैं। फिर अचानक वह अपनी काली पोशाक छोड़कर सफ़ेद सूट में बदल जाता है और आत्मविश्वास से खड़ा होता है। अब उसके साथ एक और व्यक्ति भी है जो सफ़ेद कपड़ों में है। नोब्लिस की कहानी एक बड़ी बिल्डिंग और शहर के नज़ारों के साथ शुरू होती है। तभी कुछ लड़कियां एक दूसरे के करीब आकर कुछ फुसफुसा रही हैं। लोग सड़क पर चल रहे हैं और तभी एक बहुत ही हैंडसम लड़का सफ़ेद कोट में दिखाई देता है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं और आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। ट्रैफिक लाइट हरी होने का इंतज़ार किया जा रहा है। वह लड़का बड़े स्टाइल से ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार करता है और फिर एक खाली सड़क पर तेज़ी से कदम बढ़ाता है। लोग उसे देखकर हैरान हैं और फिर एक कार सड़क पर तेज़ रफ्तार से चलती नजर आती है। नज़ारा अचानक आसमान की ओर मुड़ता है और फिर कुछ लोग भागते हुए दिखाई देते हैं, मानो उन्हें जल्दी हो। वह हैंडसम लड़का भी जोर से दौड़ना शुरू कर देता है और बाकी लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। आखिर में वह लड़का स्कूल के पास रुककर ट्रैफिक लाइट की तरफ देखता है। भागने वाले लोगों में से एक लाल बालों वाला शख्स उस हैंडसम लड़के को टोकता है कि इतना रिलैक्स रहने का टाइम नहीं है। हैंडसम लड़के ने पलटकर उसे घूरा, जिससे लाल बालों वाले शख्स की आंखें बड़ी हो गई और वह हैरान रह गया। लाल बालों वाला शख्स चिल्लाता है कि अगर वह जल्दी नहीं करेगा तो लेट हो जाएगा। फिर वह सोचने लगता है कि स्कूल में इतना हैंडसम लड़का पहले कभी क्यों नहीं दिखा। तभी हैंडसम लड़का तेज कदमों से आगे बढ़ता है और जोर से पैर पटककर एक गेट की तरफ बढ़ता है। वह हैंडसम लड़का आखिर में रुककर ये सोचता है कि वह अपने क्लास के लड़कों को अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी उसके पीछे एक बहुत ताकतवर आदमी अपनी रौबदार आभा दिखाता है और फिर एक और आदमी गुस्से में दिखाई देता है। कहानी एक स्कूल के मैदान से शुरू होती है जहां एक लड़का हान शिनवू लेट पहुंचता है। टीचर उसे देखकर नाराज होते हैं और कहते हैं कि क्योंकि वह लेट है उसे बाकी सबके लिए ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। बाकी छात्र शिनवू पर हंसते हैं क्योंकि वह हमेशा लेट आता है। शिनवू को सज़ा मिली है, लेकिन वह आत्मविश्वास से कहता है कि उसके पास बहुत एनर्जी है। जब टीचर बाकी क्लास को सिर्फ 3 लैप्स दौड़कर जाने के लिए कहते हैं और शिनवू को 7 लैप्स के लिए कहते हैं तो छात्र हैरान होते हैं। एक लड़की जो शिनवू को पसंद करती है वह मुस्कुराती है। टीचर गुस्से में शिनवू को घूरते हैं, लेकिन शिनवू को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है। शिनवू दौड़ने के लिए तैयार होता है और कहता है कि वह दौड़ लेगा। बाकी सब लोग उसे धन्यवाद देते हैं और क्लास के लिए जाने लगते हैं। शिनवू दौड़ना शुरू करता है और अपनी रफ्तार से सबको पीछे छोड़ देता है। वह इतनी तेजी से भागता है कि उसे देखकर लगता ही नहीं कि वह दौड़ रहा है। अचानक शिनवू गायब हो जाता है और पलक झपकते ही वह उस टीचर के सामने खड़ा होता है जो उसे सज़ा दे रहा था। वह टीचर हैरान रह जाता है कि शिनवू इतनी जल्दी कैसे आ गया। फिर शिनवू एक और बड़े आदमी के सामने हवा में उड़कर गिरता है, जो शायद कोई और बड़ा अधिकारी है। कहानी की शुरुआत में कोई कहता है कि उसे अंदाज़ा नहीं था कि दूसरा व्यक्ति देर से आया है और वह बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। फिर वह उस नए चेहरे को देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। थका हुआ लाल बालों वाला शख्स हाँफता हुआ कहता है कि वह भागकर थक गया है और मरने वाला है। जैसे ही वह सिर उठाता है उसे कुछ याद आता है और वह नए लड़के को पहचानता है।
वह पूछता है कि क्या वह किसी को जानता है, जिस पर लाल बालों वाला शख्स कहता है कि वह उसे अभी अभी मिला है। दूसरा शख्स पूछता है कि क्या वह भी उसे पहली बार देख रहा है, और फिर अंदाज़ा लगाता है कि शायद वह कोई ट्रांसफर स्टूडेंट है, क्योंकि इतनी अच्छी सूरत वाला लड़का स्कूल में अनजाना नहीं हो सकता। जब वह काले बालों वाले लड़के की तरफ देखता है तो वह बस सिर हिला देता है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि वह शायद नया ही है। एक आदमी उस नए लड़के से पूछता है कि क्या वह आज स्कूल में ट्रांसफर होकर आया है, और कहता है कि उसे यह पहले ही बता देना चाहिए था। नए लड़के की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, वह बस चुपचाप खड़ा रहता है और सिर हिला देता है। वह आदमी थोड़ा नाराज होता है और कहता है कि उसे कुछ बोलना चाहिए था, क्योंकि वह बस सिर हिलाकर काम चला रहा है। वह सोचता है कि यह लड़का शायद इसी देश का है पर कुछ अजीब है, और फिर पूछता है कि क्या वह मिक्स है या विदेशी। नए लड़के का जवाब आता है और फिर वे लोग आपस में तुलना करने लगते हैं। वह आदमी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उस छोटे कद वाले लाल बालों वाले के मुकाबले बाकी सब अलग दिखते हैं। लाल बालों वाला शख्स भी टीचर के साथ हंसने लगता है, और फिर काले बालों वाला लड़का कुछ बोलता है जो किसी को समझ नहीं आता। एक आदमी कहता है कि वह लड़का शायद दूर देश का है, क्योंकि वह उसकी भाषा नहीं समझ पा रहा है। दूसरा आदमी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि वह शायद विदेश से आया है। वे फिर निष्कर्ष निकालते हैं कि वह विदेशी जरूर है, क्योंकि वह उनके देश का नहीं लग रहा। आखिरकार वे उस नए लड़के से पूछते हैं कि क्या वह मिक्स है या विदेशी, जिस पर वह सिर हिलाकर हामी भरता है, जिससे उन लोगों को तसल्ली मिलती है। फिर वे लोग फिर से उसकी तुलना करने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं, जबकि नया लड़का शांति से खड़ा रहता है। हंसी के बाद एक शख्स पलटा लेता है और पूछता है कि क्या हुआ। तभी वह मोटा आदमी चिल्लाकर हान शिन्वू का नाम लेता है और गुस्से में कहता है कि वह जिम्मेदारी ले और उसे प्रिंसिपल ली के पास ले जाए। लाल बालों वाले शख्स को यह सुनकर हैरानी होती है और वह पूछता है कि क्या हुआ। कहानी की शुरुआत में कुछ स्टूडेंट्स क्लास के बाहर खड़े हैं और एक टीचर को जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एक लड़का, जिसका नाम शिन्वू लगता है, क्लास में आता है और अपने दोस्त से बात करने लगता है। शिन्वू अपने दोस्त से बात करते हुए ऑफिस की तरफ जाता है, जहां एक सुनहरे बालों वाला शख्स अखबार पढ़ रहा होता है। यह शख्स शायद ऑफिस का इंचार्ज है और बड़े आराम से कॉफी पी रहा होता है। शिन्वू ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक देता है और अंदर से आने की इजाज़त मिलती है। सुनहरे बालों वाला शख्स शिन्वू से पूछता है कि वह किस परेशानी के लिए आया है। शिन्वू बताता है कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है और टीचर ने उसे यहाँ भेजने को कहा है। शिन्वू ट्रांसफर स्टूडेंट को लेकर आता है और इंचार्ज को बताता है कि टीचर ने उसे यहाँ भेजा है। इंचार्ज शिन्वू को क्लास में वापस जाने को कहता है और फिर शिन्वू वहाँ से चला जाता है। शिन्वू के जाते ही इंचार्ज को एहसास होता है कि ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में कोई जानकारी उसके कागजात में नहीं है। इंचार्ज सोचता है कि यह ट्रांसफर स्टूडेंट का मामला अजीब है, क्योंकि उसके पास इससे जुड़ी कोई फाइल नहीं है। उसका ध्यान अचानक एक नए शख्स पर जाता है जो उसके सामने खड़ा होता है। इंचार्ज उस नए शख्स को देखकर एकदम हैरान रह जाता है। इंचार्ज जोर से हैरान होते हुए चिल्लाता है और उसे यकीन नहीं होता कि वह कौन है। वह नया शख्स उसे देखकर कहता है कि उसे मिले हुए काफी समय हो गया है। फिर वह उस सुनहरे बालों वाले शख्स का नाम लेता है, फ्रैंक किंस्टी।